स्टूडेंट्स वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज पार्चुरेशन। यहाँ पर पार्चुरेशन का मतलब ही है टू गिव राइज टू अ न्यू बॉर्न बेबी। ओके, सो यहाँ पर जो हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं ये विवी पैरस एनिमल है। मतलब ये कभी भी एग ले नहीं करते, दे ऑलवेज गिव प्रोड्यूस टू द यंग वंस। और यहाँ पर पार्चुरेशन के प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ देखने मिलती हैं फीमेल मदर में, जैसे कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिसकी वजह से जो सर्विक्स है वो एक्सपांड होगा, वो डायलेट होगा, और इस तरीके से जो है the expel of the fully formed fetus is going to takes place। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं पहले माइल्ड रहेंगे। यहाँ पर यू कैन सी कुछ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है और धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, और एट लास्ट थर्ड स्टेज पे जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ताकि पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी इट कुड टेक्स प्लेस। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पर नर्वस सिस्टम तो काम करेंगे ही, हॉर्मोन्स भी काम करेंगे। तो जब ये जो फीटस है कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और प्लेसेंटा भी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो जो बेबी का पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन दैट इज एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और बेबी का जो किडनी के ऊपर छोटा एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जिसकी वजह से ये पहला सिग्नल है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। सो आगे होता क्या है, here in the female there is already a high amount of estrogen and progesterone present। तो यहाँ पर उसी के वजह से यहाँ पर जो फीमेल मदर में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है यूटेराइन मसल्स में बढ़ जाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा उसको रिसीव करने वाला ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होंगे, और जिसके वजह से जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और फिर बाद में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस और विगरस होते जाएंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है यूटेरस के मिडिल लेयर में देखने मिलता है, वो भी मायोमेट्रियम में। और आगे मदर्स अब पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, और उसके वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है और भी ज़्यादा विगरस हो जाएंगे, और एट लास्ट द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। सो इस तरीके से यहाँ पर जो पेल्विक रीजन है उसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जिसके वजह से जो पार्चुरेशन की प्रोसेस है और भी ज़्यादा ईजिली हो जाएगी। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीटस। ओके, सो यहाँ पर सर्विक्स रीजन से जो पहली फीटस रिमूव आउट होगा, एंड अलोंग विद द फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड भी रिलीज आउट हो जाएगा, और फिर लास्ट में प्लेसेंटा रिमूव आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो जाएगा यूटेरस से, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज आउट आफ्टर द birth of the baby child। so ये जो पार्चुरेशन की प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। so सबसे पहली स्टेज है दैट इज डायलेशन स्टेज, जहां पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं टॉप रीजन से तो लेकर सर्विक्स रीजन तक, ताकि यहाँ पर फोर्सफुली द बेबी इट कुड मूव टुवर्ड्स द सर्विक्स एंड देन टुवर्ड्स द वजाइना, एंड लास्ट इट कुड एक्सपेल। तो कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान पेन भी फील होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉम्प्रेस होते हैं, और ऑक्सीटोसिन ही ये हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो पहले माइल्ड रहेंगे और फिर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो बेबी है इट इज गोइंग टू पुश टुवर्ड्स द यूटेरस, एंड देन हेड इज द वन हु इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स द सर्विक्स रीजन, और फिर सर्विक्स डायलेट होगा, फिर वजाइना डायलेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हेड इज द वेरी फर्स्ट पार्ट विच इज गोइंग टू रिलीज आउट। ओके, सो यहाँ पर ये जो स्टेज है इट इज़ फॉर अबाउट फ्यू आवर्स, और फिर यहाँ पे जैसे ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन फीटस की रप्चर हो जाएगी, हेयर द फर्स्ट प्रोसेस इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। अब आ जाता है दैट इज एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्सन स्टेज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सो यहाँ पर जो है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो फीटस है सबसे पहले उसका हेड आउट इट इज़ गोइंग टू रिलीज आउट थ्रू द सर्विक्स एंड द वजाइना, और वो भी टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस स्टेज को लगता है करीबन 20 to 60 मिनट्स। और यहाँ पर एट लास्ट जैसे ही द चाइल्ड बर्थ इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, तो जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है इट इज फर्स्ट टाइड बाय द हेल्प ऑफ द क्लैम्स। ओके, और यहाँ पर जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड हियर इट इज प्रेजेंट तो इट इज फर्स्ट टाइड। ओके, सो यहाँ पर यू कैन सी द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो सपोज हियर इज द बेबी, तो बेबी के नेवल के पास में ही यहाँ पर एक नॉट बनाया जाएगा, और यहाँ पर भी एक नॉट बनाया जाएगा ताकि बीच में से जो है लाइगेट कर सके, कट ऑफ कर सके, और ये जो प्रोसेस है बेबी के नेवल के पास में ही होना चाहिए। सो इस तरीके से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड इट इज बीन कटेड सेफली बाय यूजिंग सम स्टेराइल क्लिप्स। ओके,
और यू कैन यूज सम स्टेराइल टेप ऑल्सो, ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब आ जाता है स्टेज दैट इज आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ में होता क्या है, यहाँ पर जो है, हियर दिस इज द पार्ट, सपोज ये टाइड किया हुआ ये रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि ऑलरेडी कट कर दिया गया है। सो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ बाकी का रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड भी रिमूव आउट हो जाएगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, और यहाँ पर जो प्लासेंटा प्रेजेंट है इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट रिमूव आउट। सो यहाँ पर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट अ रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड तो रिमूव हो ही चुका है, और उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी कुछ मिनट के बाद रिमूव आउट हो जाएगा। ये भी बिकॉज ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ही होगा, और फिर धीरे धीरे जो यूटरस है नाउ स्लोली इट इज गोइंग टू गेट इन अ नॉर्मल साइज। सो आफ्टर द बर्थ हियर, आफ्टर द बर्थ व्हाट इज हैपनिंग, प्लासेंटा इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट सेपरेटेड आउट। तो अब आफ्टर बर्थ में यहाँ पर जो है इट इज गोइंग टू टेक अबाउट 10 to 45 मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी। सो करीबन न्यू बॉर्न बेबी के प्लासेंटा कब रिलीज आउट हो जाएगा, डिलीवरी के करीबन 10 से तो 45 मिनट्स के बाद, और ये भी यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन से ही। सो यहाँ पर ये जो बेबी है यू कैन सी दिस बेबी, जहाँ पर here in this part ये this is the navel region जहाँ पर पास में ही कट किया जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड को, सॉरी पहले टाई कर दिया जाएगा और फिर बाद में यहीं से ही कट कर दिया जाएगा। एंड हियर दिस इज द रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड, और दिस इज अ प्लासेंटा ओके व्हिच इट्स बीन रिमूव्ड आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी बाय द हेल्प ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब हम बात करेंगे अबाउट द लैक्टेशन। ये जो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है ऑफ द फीमेल दे आर द वन हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मिल्क ओके, और वो भी डिलीवरी के करीबन 1 घंटे के बाद लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मेन हार्मोन है प्रोलैक्टिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और इसी के वजह से मदर इज एबल टू फीड द न्यू बॉर्न बेबी। सो जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है वी कॉल देम कोलोस्ट्रम। सो इफ यू सी दिस कोलोस्ट्रम फोटो, यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट वीक मिल्क प्रोड्यूस को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और फिर बाद में दिस इज द अनदर मिल्क विच इज बीन पम्प्ड आफ्टर 3 वीक्स आफ्टर द बर्थ। मतलब जो स्टार्टिंग का मिल्क है हम उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम बिकॉज इट इज वेरी मच न्यूट्रिशियस टू द बेबी। कोलोस्ट्रम जो है वो येलोइश कलर का है, स्टिकी है ओके, जो स्टार्टिंग की फेज में प्रोड्यूस होगा। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट है लाइक प्रोटीन जिसकी वजह से ग्रोथ होगी, लैक्टोज इट इज़ काइंड ऑफ अ शुगर, एंड ऑल्सो मेन बात आ जाती है दैट इज इट इज हैविंग एंटीबॉडी दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ए। सो ये जो स्मॉल बेबी है उसका भी इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है, कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है, तो फाइट नहीं कर पाता किसी भी पैथोजन से, इसीलिए मदर के थ्रू जो इम्यूनोग्लोबिन ए जाएगा इट विल बी द वन टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। और कोलोस्ट्रम जो है उसमें फैट कंटेंट कम है, और इसी के वजह से कोलोस्ट्रम के ही वजह से काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है इन द न्यूबॉर्न बेबी, और फिर इस तरीके से जो है बाद में जो इम्यून सिस्टम है वो डिवेलप होना स्टार्ट होगा। सो इस तरीके से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो थैंक यू।